नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सैनी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाभ हानि का भाग 2 लेकर आया हूं। आओ चलो देखते हैं। दोस्तों इसने कहा है, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर उसे 25% हानि होती है। 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य बताओ। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विक्रय मूल्य बताओ। मैं आपको बताया था कि अगर किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है या विक्रय मूल्य दे रखा है, क्या दे रखा है इसने? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछा तो मैं आपको बताया था क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस प्रॉफिट लाभ। चलो प्लस लाभ हिंदी में लिखते हैं ना, गुना 100, ये होगा क्रय मूल्य। अगर दे रखा है क्रय मूल्य पूछा है विक्रय मूल्य तो इसका उल्टा हो जाएगा। मैं आपको बताया था विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बटे, देखो ये जो गुना में है ये तो चला जाएगा बट्टे में, और जो बट्टे में है ये चला जाएगा गुना में। 100 प्लस लाभ, ये आपको मैं बता चुका था। लेकिन इसने कहा है एक व्यक्ति 720 में बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा 720 बटा 100 प्लस लाभ। लाभ कितना है? बेच के 25% हानि हो रही। अगर हानि है तो क्या करेंगे? या 100 माइनस हानि, ये भी करेंगे। हानि है तो 100 माइनस हानि, कितनी हानि हो रही? 25%, तो क्या हो जाएगा? 75। 100 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 75 गुना क्या निकालना हमें देखो क्रय मूल्य निकालते गुना 100 करते, हमें क्रय मूल्य नहीं निकालना। इसने पूछा है 25% लाभ कमाने हेतु, हमें निकालना 25% लाभ, तो हम निकाल लेंगे 125। लाभ है 100 में जोड़ दो, हानि है 100 में से घटा दो, लाभ है 100 में जोड़ दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 पंजे वो 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 से काट के 24, 24 पंजे 1200। ये मैं आपको बता चुका था। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में इसने क्या कहा है? नेक्स्ट पर्सन में इसने कहा है किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु उसका विक्रय मूल्य बताओ। क्या कहा इसने? 48 रुपये में बेचकर, विक्रय मूल्य दे रखा 48, क्या हो रहा? 48 रुपये बेचकर हो रहा 20% हानि, यानी कि 80। जो भी हो रहा बटे में, और जो निकालना गुना में। निकालना क्या है? निकालना है 20% लाभ, यानी कि गुना 120। गुना 120, 1 0 से 1 0 गया, 8 छंग 48, 12 छंग 72। आंसर आ गया 72, 72। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में इसने क्या कहा है? इसने कहा है एक घड़ी को 60 रुपये में बेचकर 15% हानि होती है। 2% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य बताओ। क्या रुपए बेचकर? 60 रुपये में बेचकर। 60 रुपये में बेचकर क्या हो रहा? 60 रुपये में बेचकर हो रही 15% हानि बटे 85। किसी वस्तु को 60 रुपये बेचकर 15% हानि हो रही, क्या हो रहा? हानि कितनी? 15%। तो 60 बटे 85, 100 में से घटाएंगे, हानि हो रही। लाभ है 2%, 2% लाभ निकालना, गुना करेंगे 102। गुना करेंगे 102, जो निकालना गुना में, जो दे रखा बटे में। बस पूरे मैथ में ये करना आपको। 17 पंजे 85, 17 छक्की 102, 5 से काट कर 12, 12 छंग 72। आंसर क्या आ जाएगा? 72। आया है दोस्तों समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। इसने कहा है एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि होती है।
हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि होती है, उस मेज का क्रय मूल्य बताओ। क्या कहा इसने? 400 की अपेक्षा 350 में बेचने पर, 400 की अपेक्षा 350 में यानी 350 में बेचकर हमें कोई वस्तु है, 400 में बेचकर हमें कुछ हानि हुई, लेकिन उसे 400 की अपेक्षा अगर हम 350 बेचेंगे, जो भी हानि हुई होगी उस हानि में 5% की वृद्धि हुई, यानी कि यहाँ कितने की कमी हुई? 50 की। और बुक में कितने की हुई? 5 की। तो मैं लिख सकता हूँ 50/5, जो परसेंटेज हमारे पे हुई वो क्या करेंगे? बटे में। और जो बुक में है, बुक में अंतर है 50 का, वो ऊपर लिखेंगे गुना 100। 5 से 5 का आंसर क्या आ गया? 1000। आंसर आ गया 1000। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब देखते हैं टाइप नंबर 2, इसी का लाभ हानि का। इसने कहा है एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 केले खरीदता है। एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 केले खरीदता है और 4 रुपए में 3 केले बेचता है, उसे क्या मिला? इसके दो तरीके हैं दोस्तों। एक तरीका देखो, इसने कहा, ये टाइप तो हो गया खत्म। इसने कहा है एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 केले खरीदता है। यहां लिखो रुपए, यहां लिखो वस्तु या जो भी खरीद रहा, जो भी हो वो लिखेंगे। अब इसने कहा है 3 रुपए, रुपए के नीचे रुपए लिखो। मैं क्या करता है? 4 केले खरीदता है, ये वस्तु है 4। 3 रुपए में 4 केले खरीदता है और क्या कहा? 4 रुपए में 3 केले बेचता है। 4 रुपए यहाँ लिखो और जितने बेचता है वो यहाँ लिखो। जितने केले बेचता है, जो रुपए के नीचे रुपए, केले के नीचे केले। इसके दो तरीके हैं, या तो वस्तु समान कर लो, वस्तु समान कर लो। कैसे? इससे गुना करेंगे 3 से, इससे गुना कर देंगे 4 से। 4 तिया 12, 4 तिया 12 मैथ का नियम है। जब हमने उससे गुना करी तो हमें इसे भी गुना करनी पड़ेगी। तो इससे 3 से गुना करी तो हमें 3 से करनी पड़ेगी। इससे 4 से गुना करी तो हमें 4 से करनी पड़ेगी। तो हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हमने कोई वस्तु यानी कि हमने 9 रुपए की 12 वस्तु खरीदी और 16 रुपए की 12 बेची दी। तुम बताओ, हमने कोई वस्तु 9 की खरीदी 16 की बेची, 9 की खरीदी 16 की बेची, तो क्या होगा? हमें लाभ। तो कितने का लाभ हुआ? यहाँ 9 की खरीदी 16 की बेची तो 7 का लाभ हुआ। और मैं आपको कल बताया था, मैं आपको भाग 1 में बताया था कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य, जो हमारी जेब से गया, हमारी जेब से कितने गए? 9 गुना 100, यह आ जाएगा 700/9%। एक तो तरीका है इसका ये। अब दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। दूसरा तरीका है, इसने कहा है, चलो मैं ही बता देता हूं आपको। इसने कहा है कोई वस्तु 3 रुपए की खरीदी, 3 रुपए की खरीदी और 4 रुपए की बेची, 4 रुपए की बेची। कोई वस्तु 3 की खरीदी 4 की बेची, 3 की खरीदी 4 की बेची। और इसने कहा है 3 की खरीदी 4 की बेची, 4 रुपए की खरीदी 3 की बेची। देखो दोबारा देखते हैं। 3 रुपए की खरीदी 4 वस्तु, 4 रुपए की बेची 3 वस्तु। पर्सन ये था, थोड़ा इसमें पर्सन में मैं थोड़ा इंक कम थी, इंक डालने के लिए थोड़ा ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, जो इससे भी शॉर्टकट है। क्या करेंगे? इसकी दोनों की गुना कर देंगे। 4 चौक 16, इसकी 3 तिया 9, क्या है? तिरछी गुना कर देंगे। 4 चौक 16, 3 तिया 9। इसका मीनिंग क्या है? हमने 9 की खरीदी 16 की बेची, 9 की खरीदी 16 की बेची, कितने का लाभ हुआ? वही 7 का लाभ। 7 का लाभ हुआ, ये कितने पे? 9 पे क्रय मूल्य पे, लाभ क्रय मूल्य पे गुना 100। तो आंसर आ जाएगा ये। एक तरीका इसका ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन इसने क्या कहा है? आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका कर लो।
इसने क्या कहा है, एक लकड़ी 9 आम, एक लड़की 9 आम 90 रुपए में खरीदती है और 10 आम 95 रुपए में बेचती है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। इसने क्या कहा है, एक लड़की 9 आम 90 रुपए में खरीदती है, 90 रुपए में खरीदती है, कितने आम, 9 आम। यानी कि वस्तु, देखो वस्तु के नीचे वस्तु लिखो, रुपए के नीचे रुपए लिखो, 90 रुपए में बेचती है, 9 आम खरीदती है, 9 आम खरीदते हैं 90 रुपए में, 10 आम 95 रुपए बेचती है, 10 आम के नीचे 10 लिखो और 95 रुपए के नीचे रुपए। अभी क्या बताया था, तो तिरछी गुना कर दो, क्या करेंगे, तिरछी गुना कर दो, या फिर वस्तु को सेम कर लो, दोनों तरीके बता रही इस प्रश्न में आपको, जो सा आपको अच्छा लगे वो कर लेना। यहाँ गुना करेंगे 10 से, यहाँ गुना करेंगे 9 से, 10 से गुना करेंगे, यहाँ आ जाएगा 900, यहाँ आ जाएगा 90, यहाँ गुना करेंगे 9 पंजे 45, 5 4 80 लगे, 9 पंजे 45 9 81, 81 और 4 85, 855 और यहाँ आ जाएगा 90। तो इसका मीनिंग क्या है, हमने 900 रुपए में 90 वस्तु खरीदी और 855 रुपए में 90 बेची, तो इसका मतलब की बार हमें लॉस हानि हुई है। अब की बार हमें लॉस या हानि हुई है, कितने की, 45 की। 900 मतलब 855 गए, 45 की हानि हुई कितने पे, क्रम मूल्य पे, जो हमारी जेब से गया 900, हानि बटा क्रम मूल्य गुना 100, ये था हानि प्रतिशत। 2 0 से 2 0 के 9 पंजे 45, 5% हानि, 5% हानि। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो, यहाँ देखते हैं, 90 रुपए में 9 वस्तु खरीदी और 95 रुपए में 10 वस्तु बेची, इनकी गुना करेंगे, इनकी गुना करेंगे, तिरछी गुना करेंगे। 10 और 9 900 में खरीदी, 95 में अभी बताओ, 95 855 में बेच दी। क्या करा हमने, कोई वस्तु 900 में खरीदी, 855 में बेच दी, कितने का हानि हुई, 45 की हानि हुई, कितने पे विक्रम मूल्य 900 पे गुना 100, तो 2 0 से 2 0 9 पंजे 45, आंसर आ गया 5% हानि, आंसर आ गया 5% हानि। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में इसने कहा है, आपको जो सा तरीका अच्छा लगे वो तरीका अपनाना, दोनों तरीके बेस्ट है। अब देखते हैं, एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। क्या कहा, देखते हैं, चलो 10 रुपए के में 6 की दर से खरीदे, रुपए के नीचे अभी क्या बता मैं, रुपए लिखेंगे, वस्तु के नीचे वस्तु कितने, 6। क्या कहा इसने, 10 रुपए के 6 की दर से खरीदे और 6 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, 6 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। अभी क्या बताया मैं आपको, दर समान करनी, इसको गुना कर दो 2 से, इसको गुना कर दो 3 से, दर समान हो जाएगी। 2 से गुना करो, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 4 तिया 12। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है हमने 20 रुपए में 12 वस्तु खरीदी और 18 रुपए में 12 बेची, 20 में खरीदी 12 में बेची, तो लाभ हुआ हानि, हानि हुई कितने की, 2 की, हानि हुई 2 की। हानि प्रतिशत देखो, हानि कैसा हुई, 20 में खरीदी कोई वस्तु, वही वस्तु 18 में बेच दी, तो हानि होगी ना, हानि हुई 2 की, कितने पे, क्रम मूल्य पे, 20 पे गुना 100, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10% हानि। एक तरीका ये, दूसरा तरीका मैं आपको भी बताया, चलो एक समय बताता हूं मैं आपको। क्या करेंगे, मैं यहां ये लिख रहा, दूसरा तरीका इसका, रुपए 10 रुपए में 6 की दर से, यहाँ 6 लिखो
और 6 रुपए में 4 की दर से। क्या कहा हम आपको, तिरछी गुना कर दो। तिरछी गुना करके आ जाएगा 6 छंग 36, यहाँ क्या आ जाएगा 40, 4 और 10 की गुना 40। तो इसका मीनिंग क्या है, हमने कोई वस्तु 40 में खरीदी 36 में बेची। क्या करा, 40 में खरीदी 36 में बेची, तो कितने का लाभ हुआ, हानि। 40 में खरीदी 36 में बेची, हानि हुई 4 की, कितने पे 40 पे, गुना 100। 1 0 से 1 0 4 से 4 के क्या आ गया 10% हानि, लॉस। यहाँ क्या आया 10% हानि, यहाँ भी हानि वहां भी हानि। क्या आंसर आ गया 10% हानि। अब देखते हैं जो सा आपको जो सा भी तरीका अच्छा लगे, दोनों तरीके सही है। अब नेक्स्ट टाइप, इसी टाइप का एक 2% और देखते हैं, आपको अच्छी से समझ आ जाएगा। एक व्यक्ति ने 10 रुपए के 5 संतरे खरीदे और 15 रुपए के 6 संतरे बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 10 रुपए के नीचे लिखो रुपए, 10 रुपए के क्या करा, 10 रुपए के 5 संतरे खरीदे, 5 वस्तु खरीदी, 10 रुपए के 5 खरीदे और 15 रुपए के 6 बेच दिए, 15 रुपए के 6 बेच दिए, 15 रुपए के 6 बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो क्या करेंगे अभी बताओ, मैं आपको तिरछी गुणाई करते हैं, इनकी तिरछी गुणाई करो, ये 60 आ जाएगा, जो रुपए के ऊपर आएगा वो सीपी, 15 5 75 आ जाएगा यूएसपी। तिरछी गुणा करके क्या आया, हमने 60 की खरीदी 75 की बेची, लाभ होगा कितने का 15 का। लाभ प्रतिशत, लाभ बटे कर मूल्य 60 गुना 100, 15 चौक 60, 4 से काट के 25, आंसर क्या आ गया 25% लाभ। अब देखते हैं इसमें ही नेक्स्ट पर्सन। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों लाइक करते रहना, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन में इसने क्या कहा है, एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे और 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे, 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे और 1 रुपए के 5 की दर से बेच दिए, नहीं 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे और 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए, 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। मैं भी आपको क्या कहा, तिरछी गुना कर लो। अब तुम आपको एक ही तरीका बता, दोनों तरीके मैं आपको बता चुका, जो से आपको अच्छा लगा वो कर लियो, बेस्ट ही है, दोनों ही बेस्ट है। तो 3 दूनी 6, 5 चिकन 5। तो इसका मीनिंग क्या है, हमने 5 रुपए की खरीदी, जो रुपए के क्रय मूल्य हो और जो वस्तु के प्राय का गुना करके वो विक्रय मूल्य होगा। हमने 5 की खरीदी 6 की बेची, 5 की खरीदी 6 की बेची, कितने का लाभ हुआ 1 का, कितने पे 5 पे, क्रय मूल्य पे लाभ हुआ 1 का, क्रय मूल्य 5 गुना 100, 5 दूनी 10, आ जाएगा 20% लाभ। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन में इसने क्या कहा है, इसने कहा है रवि ने कुछ टॉफी 1 रुपए की 2 की दर से खरीदी और 1 रुपए की 5 की दर से बेच दी, उसका हानि प्रतिशत बताओ। 1 रुपए की 5 रुपए के नीचे रुपए लिखो, दर के नीचे दर लिखो, 1 रुपए की 2 की दर से खरीदी और 1 रुपए की 2 की दर से खरीदी, 1 रुपए की 5 की दर से बेच दी, 1 रुपए की 5 की दर से बेच दिया। तो क्या करेंगे ऐसे तिरछी गुना, 2 इकन 2, 5 इकन 5। तो क्या करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, हमने 5 रुपए की खरीदी और 2 रुपए की बेच दी, 5 रुपए की खरीदी 2 रुपए की बेच दी, कितने का लाभ हुआ, लाभ हुआ नहीं हानि भी देखो, 5 की खरीदी 2 की बेची, तो हानि हुई कितने की 3 की, कितने पे 5 पे, गुना 100, 5 दूनी 10, 20 दिया 60, 60% हानि हो जाएगी, 60% हानि हो जाएगी। अब देखते हैं
नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में इसने क्या कहा है, नेक्स्ट इसने कहा है एक दुकानदार ने 1 रुपए की 6 की दर से टॉफी खरीदी और 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचे कि 20% लाभ हो। अब की बार हमें क्या कहा, हमें प्रतिशत लाभ दे रखा, जैसे कि पहले पर्सन में हमें लाभ निकालना था, अब की बार लाभ दे रखा, वस्तु पूछ ली, जैसे कि वस्तु दे रखी थी। अब की बार क्या पूछा है, लाभ दे रखा, वस्तु पूछ ली कि 1 रुपए की कितनी बेचे। इसका तरीका बता रहा हूं आपको, देखो क्या करना। एक सेकंड का पर्सन है, देखो कितने कैसे करेंगे। 1 रुपए की 6 की दर से टॉफी खरीदी, 1 रुपए की 6 की दर से खरीदी, जो खरीदी वो लिखो 6 खरीदी, और खरीद के 1 रुपए की खरीदी, 1 रुपए कितनी टॉफी बेचे कि 20% लाभ हो। खरीदी गुना क्या करेंगे 100, क्योंकि क्रय मूल्य है यो, और कितने लाभ हो 20% लाभ हो बटा 120, लाभ है 100 में जोड़ दो। बस एक लाइन का पर्सन आपको 1 सेकंड में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 गई, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 6 से 6 गया, तो आंसर क्या आ गया 5। क्या कहा था उसने, 1 रुपए कितने बेचे कि 20% लाभ हो, 1 रुपए की 5 बेचकर 20% लाभ कमाएगा वो, तो आंसर क्या है 5। 1 रुपए की बेचेगा 5। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। इसने कहा है 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। अभी जैसे कि वहां क्रय मूल्य था 100, अब की बार इसने क्या कहा, 1 रुपए की 20 बटन बेचे, कितने बटन बेचे 20, और 20 बटन बेचने पर क्या हो रही 4% हानि, क्या हो रहा 96 हानि है। और निकालना क्या है, निकालना 20% लाभ कमाने के लिए, क्या निकालना 20% लाभ बटा 120, लाभ है 100 में जोड़ दो, हानि है 100 में घटा दो, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 गई, 12 8 96, 8 दूनी 16, क्या आ जाएगा 16%। 1 रुपए की 16% नहीं, 1 रुपए की 16 टॉफी बेचने पर क्या हो जाएगा 20% लाभ हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में इसने क्या कहा है, इसने कहा है एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से और उतने ही संतरे 10 रुपए के प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। इसने कहा है 15 रुपए के दर्जन होते हैं 12, 15 रुपए के 12 केले खरीदता है, उतने ही कहा, मतलब इसने कहा है 10 रुपए प्रति दर्जन खरीदता है, यानी कि 10 रुपए के 12 केले खरीदता है। माना उसने एक ही दर्जन खरीदे, यानी कि 12 केले खरीदे 15 के, 12 केले खरीदे 10 के, तो टोटल कितने खरीद लिए उसने खरीद लिए 25 रुपए के कितने 24। देखो अभी क्या कहा उसने, 25 रुपए के 24 केले, आगे क्या कहा उसने 24 संतरे, आगे क्या कहा उसने, इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन से बेचकर 60 रुपए का लाभ कमाया। इन सबको क्या करा 14 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 1 दर्जन 14 के, यानी कि 2 दर्जन 28 के हो जाएंगे, यानी कि 12 केले 14 के और 24 केले 28 के बेच दिए। तुम्हारे अकॉर्डिंग 24 केले बेचने पर 2 दर्जन बेचने पर क्या हो रहा 3 रुपए का लाभ, 3 रुपए का लाभ हुआ 2 दर्जन पर, 2 दर्जन 24 केले 2 दर्जन पर हुआ कितने का लाभ 30 का। लाभ कितने का कमाना, लाभ कमाना है 60 रुपए का, कितने का लाभ कमाना है 60 रुपए का, तो गुना 60 कर दो, जितने का लाभ कमाना उतने गुना कर दो, 30 से काट लो, 3 से 3 दूनी 6, 20 आएगा 20 दूनी 40, तो 60 रुपए का लाभ कमाने के लिए आप उसे 40 दर्जन केले या संतरे बेचने होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों लाइक भी कर दिया करो। थैंक यू दोस्तों।